नमस्ते दोस्तों। तो आज अपनी अगली क्लास देखते हैं साधारण ब्याज। लास्ट क्लास में हमने चक्रवृद्धि ब्याज कंप्लीट किया है। इस क्लास में हम साधारण ब्याज के ऊपर बात करेंगे। साधारण ब्याज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सोल्व करेंगे। जैसा कि नाम है साधारण ब्याज, तो ये साधारण ही है, बहुत सिंपल है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये इसका एक फॉर्मूला है। लगभग हम सभी क्वेश्चन इस फॉर्मूले से, इस सूत्र से निकाल देंगे, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 इज इक्वल टू, इंग्लिश में बात करें, पी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। ठीक है, तो ये हो गया आपका साधारण ब्याज का फॉर्मूला। हर चीज़ हम यहीं से निकालेंगे और हर एक क्वेश्चन को देखो ये फॉर्मूले लगा के सोल्व करेंगे। चलो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है अपना पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। 48,750 रुपये की धनराशि पर 16% वार्षिक दर पर किसी गैर अधिवर्ष के 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है। फॉर्मूला ऊपर सीधा दिया हुआ है। मूलधन, तो मूलधन कितना है यहाँ पे, ये मूलधन दे रखा है। दर भी दे रखी है, समय भी दे रखा है 73 दिन। लेकिन देखो, मैंने पहले ही बताया था कि समय जो है आपका दिन में है ये। ठीक है, इसको वर्ष में चेंज करने के लिए हम कितने का भाग देते हैं, 365 दिन का। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, ये कौन सा वर्ष है, गैर अधिवर्ष, मतलब अधिवर्ष नहीं है ये। अधिवर्ष में दिन होते हैं कितने, 366, और गैर अधिवर्ष में दिन होते हैं 365। तो हम भाग देंगे 365 का ही। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा होता अधिवर्ष या फिर लीप वर्ष लिखा होता तो हम भाग देते 366 का। तो इसमें 365 का भाग देंगे। चलो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। साधारण ब्याज का सूत्र आपका है ऊपर, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, मूलधन कितना है 48,750 गुणा दर कितनी है 16%, वार्षिक है। समय कितना है 73 दिन, लेकिन हमें भाग कितने का देना है 365 का बटे 100। यही है आपका। अब 73 को 365 से काटेंगे तो 7 पंजे 35 और 1 36, 5 बार कटेगा ये। ठीक है, 5 को इससे काट देंगे, काट दो, 5 एकम 5, 5 9 45, 5 7 35, 55 25 और 0, 1 0 से 1 0 कट गई। फिर 5 से काट दो इनको, इसको 5 से काटेंगे कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 9 45 और 55 25, 5 दूनी 10, 2 को काटेंगे 8 और ये 8 को गुणा कर दो, 8 पंजे 40, 0 4 9 8 72, 76 6 7, 8 एकम 8, 8 7 15, 1560 आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह से हम हर एक क्वेश्चन को सोल्व करते जाएंगे, सेम फॉर्मूला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 3,060 रुपये की धनराशि पर 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला ब्याज ज्ञात करना है। सब चीज़ दे रखी है, सीधा सिंपल निकालना है आपको। ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज निकालना है। मूलधन देखो कितना दे रखा है 3,060 गुणा दर कितनी दे रखी है 15%, समय सीधा दे रखा है 3 वर्ष बटे 100। एक बिंदु से एक बिंदु कट गई, 5 दूनी 10, 5 ती 15, 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 9 को से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, 9 ती 27, 9 पंजे 45 और 2 47 के साथ 4 9 एकम 9, 9 और 4 13, 1377। ये आ गया आपका आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस साधारण ब्याज में लगभग सिंपल क्वेश्चन रहेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका अगला क्वेश्चन। रानी एक व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से 2 लाख रुपए की राशि उधार लेती है। 7% वार्षिक दर से 2 वर्ष बाद कितना साधारण ब्याज अदा करेगी। सिंपल साधारण ब्याज निकालना है
वही सेम फॉर्मूला है, SI साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन कितना है, अब की बार मूलधन दे रखा है 2 लाख रुपए बैंक से उधार लेती है वो, तो ये हो गया आपका मूलधन, गुणा दर कितनी है 7% वार्षिक दर से लेती है और समय 2 वर्ष के लिए ले रही है, बटे 100। 2 बिंदु से 2 बिंदु कट गई, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, तो ये आ गया आपका 28,000 और ये रहा आपका आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका अगला क्वेश्चन। रुपए 2000 की राशि पर 2 पैसा प्रति रुपए प्रति माह की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। देखो पिछले 2-3 क्वेश्चन देखे हैं वो बहुत ही आसान थे, लेकिन अब की बार थोड़ा क्वेश्चन में वेटेज वजन है, इसमें थोड़ा दम है। देखो अब की बार दर दे रखी है 2 पैसा प्रति रुपया प्रति माह, तो दर देखो 2 पैसा प्रति रुपया, 1 रुपये के ऊपर 2 पैसा। ठीक है, ये दर दे रखी है, तो यहां से देखो दर हम निकालेंगे, 1 रुपया को पैसे में बदलेंगे कितना आएगा, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे। ठीक है, अब देखो दर निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज में तभी निकलेगी, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो ये आपका कट गया, तो आ गया आपका 2%। ठीक है, लेकिन ये प्रति माह है, क्या है प्रति माह। अब प्रति माह ये दर है, तो हमें इसको भी वर्ष में बदलना पड़ेगा। वर्ष में बदलने के लिए इसको गुणा करना पड़ेगा 12 से, 12 × 2 24%। ये आ गया आपकी दर। अब लगा दो आपका फॉर्मूला SI सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। मूलधन कितना है 2000 रुपये की राशि है, गुणा दर कितनी निकाल ली 24%, गुणा समय कितना है, समय 4 वर्ष, बटे 100। 2 बिंदु से 2 बिंदु काट दो, 24 चौक 96, 96 दूनी 192 और ये आपका एक बिंदु से यहाँ से एक बिंदु लग गया, ये आपका आंसर। ठीक है, अब देखो कई बार हमने गांव में सुना है कि 2 रुपया सैकड़ा, तो सर वो कितना परसेंटेज होता है, कई बार पूछेंगे, स्टूडेंट पूछ लेते हैं। तो देखो गांव में क्या ब्याज चलता है 2 रुपया प्रति सैकड़ा, मतलब 100 रुपये के ऊपर कितने 2 रुपये। अब इसको परसेंटेज में बदलने के लिए कितने से गुणा करेंगे 100 से, तो यह आ गया आपका 2%। ठीक है, अब ये भी प्रति माह ही होता है, गांव वाले भी प्रति माह ही लेते हैं, तो इसको अगर हम बदलेंगे साल में तो इसको भी 12 से गुणा करेंगे, तो ये आ गया आपका 24%। ये वही इंटरेस्ट है 24% जो गांव वाले 2 रुपये सैकड़ा बताते हैं, ये भी वही वाला है सेम। 2 पैसा प्रति रुपया मान लो या 2 रुपया प्रति सैकड़ा मान लो, एक ही बात होती है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका अगला क्वेश्चन। 2 अलग अलग योजनाओं में क्रम से 6 वर्ष और 10 वर्ष के लिए समान दर पर निवेश की गई समान राशि से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, योजनाएं अलग अलग है, एक में 6 वर्ष के लिए पैसे लगा रहे हैं, एक में 10 वर्ष के लिए पैसे लगा रहे हैं। बाकी चीज़ देखो समान तो राशि है, राशि भी समान है, दर भी समान है, बाकी हर चीज़ समान है। देखो समान दर है, समान राशि है, बस समय अलग अलग के लिए हम अलग अलग योजनाओं में लगा रहे हैं, तो हमें उनका अनुपात निकालना है। मान लेते हैं ये अपना फॉर्मूला है P गुणा R गुणा T बटे 100। ये हो गया आपकी पहली योजना, P गुणा R गुणा T बटे 100। ये हो गया आपकी दूसरी योजना। अब देखो यहाँ से मूलधन दोनों में समान है, समान राशि निवेश की गई है, तो मूलधन क्या है समान, तो P दोनों में समान है। ठीक है, दर समान दर पर, दोनों में दर क्या है समान है। समय यहाँ पे 6 वर्ष के लिए निवेश किया गया है और यहाँ पे 10 वर्ष के लिए निवेश किया गया है, बटे 100 और अनुपात ही निकालना है। 100 से 100 कट गया, P से P कट गया, R से R कट गया, बचा क्या अपने पास 6 और 10, इनको भी काट दो,
2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 3:5। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, अच्छे से समझ लेना। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका अगला क्वेश्चन। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2400 रुपये की राशि पर 2 साल 3 महीने में मिलने वाला ब्याज कितना होगा। ब्याज याद करना है, लेकिन समय कितना दे रखा है, 2 साल 3 महीने। 2 साल तो पूरे हैं, 3 महीने हैं, इसको बदलेंगे किस में, साल में। कितने का भाग देंगे, 12 का, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 2 सही 1/4। बदल दो इसको, मिश्र बिन को साधारण बिन में बदलेंगे, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4। यह आ गया आपका समय। फॉर्मूला लगा दो, साधारण ब्याज का सीधा है, मूलधन कितना दे रखा है, 2400 रुपये की राशि है। ठीक है, दर कितनी है, दर आपकी 5% दर दे रखी है। समय है 9/4/100, 4 एकम 4, 4 6 24, 2 बिंदु से 2 बिंदु कट गई, 6 पंजे 30, 9 30 27, 270 आपका ब्याज आ गया, यही आंसर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका अगला क्वेश्चन। 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है, धनराशि ज्ञात कीजिए। मूलधन ज्ञात करना है, मिश्र धन दे रखा है। देखो, कोई भी धनराशि है वो 5% की दर पे 2 वर्ष में इतने रुपए हो गई, मतलब ये है मिश्र धन आपका। ठीक है, ज्ञात क्या करना है, वो मूल जो धनराशि है जो हमने लगाई है वो धनराशि ज्ञात करनी है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपका सीधा है साधारण ब्याज का, लेकिन इसमें कहीं मिश्र धन तो है ही नहीं, तो हम कहाँ से सोल्व करेंगे। देखो, पहले मैंने बताया था आपको कि मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन अमाउंट बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, यही होता है। मूलधन निकालने के लिए देखो क्या निकालना पड़ेगा, मिश्र धन में से ब्याज को इधर ले आएंगे, माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा आपका मूलधन। मिश्र धन माइनस ब्याज आ जाएगा इधर, तो ये आपका मूलधन निकल जाएगा। ठीक है, मिश्र धन कितना दे रखा है, 16,500 रुपये। ब्याज निकाल लेते हैं, माइनस कर देंगे, मूलधन निकल जाएगा। ब्याज का सूत्र देखो सीधा है, ये रहा साधारण ब्याज का सीधा फॉर्मूला है। मूलधन निकालना है तो मूलधन को एक बार x मान लेते हैं। ठीक है, दर कितनी है, 5%, 5% दे रखी है दर, गुणा समय कितना दे रखा है, 2 वर्ष बटे 100। तो ये देखो आपका ब्याज है, साधारण ब्याज कितना आ गया, 5 दूनी 10 को काटेंगे, ये कट गया, x बटे 10 ब्याज आ गया आपका। रख दो यहाँ पे, मिश्र धन देखो कितना है, 16,500 माइनस ब्याज कितना निकाल लिया, x बटे 10। ठीक है, बराबर मूलधन, मूलधन को x ही मान रहे हैं, यहाँ भी हमने x माना है, यहाँ भी x मान लेते हैं, ये इधर जाके इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, 16,500 बराबर x प्लस x बटे 10, लघुत्तम लेंगे 10 आ जाएगा, 10x प्लस x बराबर आपका 16,500, 10 और 1 11x, ये गुणा में चला जाएगा, 16,500 गुणा 10, ये 11 भाग में चला जाएगा, यहाँ से गुणा में है भाग में चला जाएगा, तो ये दे दो भाग, यहाँ से कट कर दो, 11 एकम 11 और 11 पंजे 55, 1500, 10 से गुणा करेंगे 15,000,
और 15,000 ये आपका आंसर। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो। मिश्र धन का फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज। हमें क्या निकालना है? मूलधन निकालना है, तो ब्याज को इधर भेज देंगे, माइनस कर देंगे, ये आ गया आपका फॉर्मूला। मिश्र धन दे रखा है, ब्याज निकाल लेंगे। मूलधन निकालने के लिए ब्याज चाहिए। ब्याज का सूत्र सीधा है, ब्याज का मूलधन कितना मान लेते हैं। अब देखो मूलधन हमने x मान लिया, यहाँ भी x मानेंगे, यहाँ भी x मानेंगे। मूलधन गुणा दर गुणा समय। दर दे रखी है 5, समय दे रखा है 2, 5 और 2 इससे काटेंगे तो एक बिंदु कट जाएगी, x/10 ये आ गया आपका ब्याज। यहाँ रख देंगे, मिश्र धन रख दिया, ये आ गया ब्याज। ये मूलधन हमने x मान लिया, ये इधर माइनस वाला चला गया प्लस में, तो ये सोल्व करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 15,000। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। तो ये है अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक निश्चित राशि को 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित करता है। यदि वह 1 वर्ष बाद रुपए इतने ब्याज के रूप में प्राप्त करता है तो उसके द्वारा निवेशित राशि ज्ञात करनी है। देखो अब की बार दर दे रखी है, ब्याज भी दे रखा है, कितना ब्याज प्राप्त करता है। निवेशित राशि मतलब मूलधन आपको ज्ञात करना है, और 1 वर्ष का समय भी दे रखा है। ठीक है, तो सीधा सा फॉर्मूला अपने पास है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला सिंपल सा लिखा हुआ है, इसमें रख देंगे। साधारण ब्याज कितना दे रखा है, ये देखो साधारण ब्याज दे रखा है। ठीक है, मूलधन निकालना है, x मान लेते हैं। दर कितनी दे रखी है, 9%। समय कितना दे रखा है, 1 वर्ष बटे 100। ठीक है, अब देखो 100 इधर चला जाएगा, गुणा में आ जाएगा, 9 भाग में चला जाएगा, तो x बराबर 20,250 गुणा 100/9। ठीक है, चलो इसको काट देते हैं। देखो 9 से देखते हैं कटता है क्या। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 9 से कट जाएगा ये। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, और ये आपका कट गया। 100 से गुणा करेंगे तो ये आपका 2 बिंदु लगा दो इसके, कितना हो गया, 2,25,000 रुपये की राशि हो गई, ये आपका मूलधन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ब्याज दे रखा था आपको, मूलधन निकालना है, दर दे रखी है, समय दे रखा है, सब रख देंगे, ये इधर आ गया और कट गया, और आंसर आ गया आपका 2,25,000। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज 3% की दर से वृद्धि होने पर प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज में 240 रुपये की वृद्धि हो जाती है। निवेश की गई राशि ज्ञात करनी है। देखो क्वेश्चन थोड़ा कॉमन सेंस वाला है, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें। देखो जो निश्चित धनराशि है साधारण ब्याज की दर से, उसमें 3% की क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। जो निवेश की गई है राशि उसमें क्या करेंगे, 3% की वृद्धि करेंगे, तो हमें साधारण ब्याज में भी 240 रुपये की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, और मूलधन निकालना है, तो मान लेते हैं मूलधन आपका है x, इसमें 3% की वृद्धि करेंगे, 3% की क्या करेंगे, वृद्धि, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 240 रुपये की वृद्धि प्राप्त हो जाएगी। बस सीधा सा सिंपल क्वेश्चन है। परसेंटेज हटाने के लिए 100 का भाग देंगे, x गुणा 3/100 इज इक्वल टू 240। 100 इधर जाएगा, गुणा में आ जाएगा, 3 भाग में आ जाएगा, x बराबर 240 गुणा 100/3। 3 को काट देंगे, 8 3 24, और ये आ गया आपका 8,000 आंसर। ठीक है, सिंपल सा है। मूलधन में 3% की वृद्धि करेंगे तो हमें 240 रुपये की ब्याज में क्या मिलेगी, वृद्धि मिलेगी। बस इतना सा काम करना है आपको, और आपका आंसर x का मान आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, प्रतिशत ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो देखते हैं।
देखो कोई भी राशि है 8 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है और दर निकालनी है। 8 वर्ष में मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। अब हम मान लेते हैं कि कोई राशि 1 रुपया है, वो 8 वर्ष में मिश्र धन कितने रुपये हो गई, 2 रुपये हो गई। ठीक है, मतलब ब्याज कितना मिला, 1 रुपया। ठीक है, बस सीधा सा कॉमन सेंस है कि मूलधन 1 रुपया मान लेते हैं हम, और वो 8 वर्ष में क्वेश्चन के हिसाब से दोगुना हो गया, डबल हो गया, तो ब्याज कितना मिला, सीधी सी बात है 1 रुपया मिला। तो अब यहाँ से देखो दर निकाल लेंगे। साधारण ब्याज का फॉर्मूला है आपके पास, ब्याज कितना है 1 बराबर ब्याज की जगह ब्याज रख दिया, मूलधन कितना है यहाँ पे 1 गुणा दर निकालनी है, रेट लिख दो, दर निकालनी है रेट, समय कितना है 8 वर्ष, 8 वर्ष दे रखा है, 8 वर्ष बटे 100, 100 इधर गुणा में आ जाएगा, 8 भाग में आ जाएगा, रेट निकल जाएगी आपकी 1 गुणा 100 बटे 8। 8 का भाग देंगे, 4 से काट दो 25, 4 दूनी 8, 25 में 2 का भाग देंगे तो 12.5 आ जाएगा आपका, और रेट आ गई आपकी 12.5%। ठीक है, सीधा क्वेश्चन है। मिश्र धन जो है वो मूलधन अगर 1 रुपया लगा रहे हैं हम, तो वो डबल हो गया कितने समय में, 8 वर्ष में। तो सीधी सी बात है ब्याज भी कितना मिला, 1 रुपया मिला, तो ब्याज की जगह ब्याज रख देंगे, मूलधन की जगह मूलधन रख देंगे, और समय की जगह समय रख देंगे, और दर आपकी निकल जाएगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई किसी धनराशि पर 15 वर्ष का साधारण ब्याज निवेश की गई राशि के 3/4 के बराबर होगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं, देखो दर आपको निकालनी है, कोई भी राशि निवेश की गई है वो 15 वर्ष में 3/4 के बराबर हो जाती है। देखो मान लेते हैं कोई राशि है x है, ये हो गया आपका मूलधन, मान लिया मूलधन कितना है, हमने x रुपए इन्वेस्ट किए। ठीक है, अब ये 15 वर्ष के बाद कितना समय है, 15 वर्ष, इसका ब्याज कितना मिल रहा है, साधारण ब्याज निवेश की गई राशि के 3/4 के बराबर होगा। निवेश हमने x किया है तो इसका 3/4 मिल रहा है अपने को ब्याज, ब्याज कितना मिल रहा है x का 3/4x। ठीक है, ब्याज आ गया, मूलधन दे रखा है, समय दे रखा है, निकालना क्या है आपको, दर निकालनी है, निकाल लो। साधारण ब्याज देखो कितना निकाला हमने, 3/4x। ठीक है, बराबर मूलधन कितना है x गुणा दर कितनी है निकालनी है, रेट हमें निकालनी है, समय कितना है 15 वर्ष बटे 100। ठीक है, अब देखो यहाँ से रेट को रख लो, सबको इधर भेज दो, दर ने हम इधर रख लेते हैं, 100 इधर चला जाएगा, गुणा में हो जाएगा, ये 3/4x ऊपर है, ये देखो x का मतलब ऊपर ही होता है। ठीक है, अब 100 यहाँ से भाग से गुणा में चला गया, 100 15 और x नीचे चले गए, 15 गुणा x। ठीक है, ये देखो x से x कट गया, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 4 पंजे 20, रेट आ गई आपकी 5%। ठीक है, एकदम सिंपल है। कोई भी मूलधन कोई भी राशि है, मान लेते हैं वो x है, वो 15 वर्ष के बाद में अपने मूलधन का 3/4 हमें ब्याज मिलता है, 3/4x क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। ब्याज आ गया, मूलधन आ गया, समय है, तो दर हम आसानी से फॉर्मूले से निकाल लेंगे। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है, यदि दर में हम 4% अधिक होती, 4% की वृद्धि कर देते तो साधारण ब्याज हमें 400 रुपये ज़्यादा मिलता, मूल राशि कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन देखना बहुत ही आसान है। देखो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है आपका
जिसमें ज़्यादातर हमें कॉमन सेंस लगाने की ज़रूरत होती है। और ये कॉमन सेंस कहाँ से लगता है, लोग सोचते हैं कि सर आपको कैसे पता लगता है, कैसे लगाना है। तो इसके लिए आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। अब हम देखेंगे 2 वर्ष का साधारण ब्याज दे रखा है, लेकिन ये बोल रहा है कि 4% अगर अधिक होता, मतलब दर में 4% अधिक होता, रेट में दर में 4% की वृद्धि होती तो 400 रुपये ज़्यादा ब्याज मिलता। ठीक है, लेकिन ये परसेंट की वृद्धि 1 साल का ही बता रहा है, तो 2 साल में अगर दर की बात करें तो 2 साल में 8% की वृद्धि करनी पड़ेगी। 2 साल में 4 दूनी 8% हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि x का 8% ही कितना है, 400 रुपये है। भाई हम किसी मूलधन में वृद्धि कर रहे हैं तो हमें 400 रुपये मिल रहे हैं, तो ये x की राशि है आपकी, इसमें 8% की वृद्धि हो गई, परसेंट हटाने के लिए 100 लगा दिए नीचे, तो आपको मिल गए 400 रुपये। x यहाँ से निकल जाएगा, निकाल लो, 100 इधर चला गया, गुणा में 8 आ गया, भाग में 8 पंजे 40, ये आ गया आपका 5000 मूलधन, यही मूल राशि है। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, दर जो आपकी है ये 4% की वृद्धि हुई है और 400 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, तो ये 4% ही 400 रुपये हैं। लेकिन ये 1 साल का है तो इसको 2 साल का बना देंगे, क्योंकि 2 वर्ष की बात हो रही है, तो 2 वर्ष के लिए 4 दूनी 8%, एक्स का 8% लगाएंगे, 400 रुपये मिलेंगे आपको, तो यहाँ से सीधा एक्स का माल मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है अपना अगला क्वेश्चन। एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए निवेशित एक निश्चित धनराशि की परिपक्वता पर देय मिश्र धन रुपये इतना था। यदि ब्याज दर 2% अधिक होती तो प्राप्त मिश्र धन इतने रुपये अधिक होता। मूल दर पर निवेशित धनराशि पर कितना ब्याज दिया गया था। देखो क्वेश्चन लंबा है दिखने में, लेकिन आंसर उतना ही इजी है, छोटा है। तो क्वेश्चन को अच्छे से आप रीड कर लो एक बार, ठीक है, फिर देखो हम कितनी आसानी से इसको निकालते हैं। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लग रहा है बस थोड़ा। देखो कोई भी राशि है आपकी, मिश्र धन कितना है, कोई भी राशि हमने निवेशित की, 1 वर्ष के लिए निवेशित की, और मिश्र धन मिल रहा है अपने को 1484 रुपये। लेकिन अगर हम दर में 2% अधिक होती है, वृद्धि करते हैं, तो मिश्र धन कितना मिल रहा है, इतना रुपये। मतलब ब्याज में इतने की वृद्धि हो रही। पहले मिश्र धन इतना था, लेकिन दर में 2% की वृद्धि, एक जो दर है उसमें 2% की वृद्धि करते ही इतने रुपए अधिक मिल रहे हैं। मतलब ये जो राशि है 2% की वृद्धि पे मिल रही है। x का 2% अगर हम वृद्धि कर देते हैं तो हमें कितना मूल्य मिल रहा है, 26.50। ठीक है, तो देखो यहाँ से मूलधन जो मूल राशि है वो निकल जाएगी आपकी, x गुणा 2/100 26.50। इधर ले जाएंगे, इसको ले जाओ, 26.50 गुणा 100/2। ये देखो 100 से गुणा करेंगे, 2 बिंदु पॉइंट हट जाएगा आपका, तो ये आ गया 2650 ऊपर बटे 2, तो ये आ गया 1325। लेकिन ये आंसर नहीं आया अभी, ये सिर्फ मूलधन आया है। 1325 रुपये क्या है आपका मूलधन। अब हमें पता है कि मिश्र धन बराबर क्या होता है। देखो मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याजित होता है। अब हमें पता है मिश्र धन ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है 1484, मूलधन कितना दे रखा है, निकाल लिया कितना, 1325 प्लस ब्याज निकल जाएगा अब आराम से। इसमें से इसको घटा दो, माइनस कर दो, ब्याज आ जाएगा। 1484 में से 1325 माइनस करने हैं आपको, 9 7 में देखो 5 और ये 1, 159, यही आपका आंसर है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन है, बस आपको ये देखना है कि 2% की हम दर पे वृद्धि कर रहे हैं तो हमें मिश्र धन इतना ज़्यादा मिल रहा है। x में 2% की वृद्धि करेंगे तो ये मिश्र धन मिल रहा है, इतनी वृद्धि हो रही है।
तो यहाँ से x निकल जाएगा, आपका मूलधन निकल जाएगा 1325। मूलधन निकल गया, मिश्र धन दे रखा है तो ब्याज हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। यह है अपना अगला क्वेश्चन। एक निश्चित धनराशि पर 5% की दर से 6 वर्ष में तथा 8% की दर से 3 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याजों का अनुपात ज्ञात करना है। देखो, दो राशियां हैं, मान लेते हैं। एक राशि है वो 5% की दर से 6 वर्ष में, दूसरी राशि है 8% की दर से 3 वर्ष में। हमें जो साधारण ब्याज मिल रहा है उसका अनुपात निकालना है। तो देखो, ब्याज का सूत्र सीधा है आपका, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन कितना है? मूलधन सेम है, राशि आपकी सेम है, लेकिन दर यहाँ 5% है, यहाँ 8% है। तो यहाँ 5% गुणा समय कितना है? 6/100। अनुपात, मूलधन दोनों में सेम है, दर यहाँ कितनी दे रखी है? 8% गुणा समय कितना है? 3 वर्ष/100। यही अनुपात निकालना है आपका। पहले ब्याज का दूसरे ब्याज का अनुपात निकालना है। मूलधन सेम है, दर अलग अलग है, समय अलग अलग है। 100 से 100 कट गया, x से x कट गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 चौके 8, इधर आ गया 5, अनुपात इधर आ गया 4। यही आपका आंसर है। ठीक है, पहली जो राशि दोनों सेम है, मूलधन यहाँ भी x है, यहाँ भी। दर पहले कितना है? 5 और समय 6। ये दर, ये समय बटे 100। अनुपात, यहाँ भी दर समय बटे 100। दोनों ब्याज रखेंगे अनुपात में और अनुपात आपका मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ये आपका अगला क्वेश्चन। 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4600 रुपये पर 5 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा? देखो, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है आपको। मूलधन दे रखा है 4600 रुपये, दर दे रखी है 4.5%, समय दे रखा है 5 वर्ष/100। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10। 2 बिंदु से 2 बिंदु काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 को काटेंगे 46 से, 23 दूनी 46। 23 को 45 से गुणा करेंगे तो देखो कितना आएगा? 23 पंजे 115 के 5 और 23 चौक 92, 92 और 11 103, 1035। यही आपका आंसर है। ठीक है, सिंपल बस चीज़ें रखनी है, वही फॉर्मूला लग रहा है और कुछ नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह आपका अगला क्वेश्चन। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर है 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष बाद इतने रुपए हो सकती है तो धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो, हमें पता है कि मिश्र धन जो होता है वो हम बार बार पढ़ रहे हैं। मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, अब कोई राशि है जो मूलधन हमें पता नहीं है, लेकिन ये 2 वर्ष बाद में कितना हो रहा है? 26,400। ये मिश्र धन है, 26,400 की राशि है। ये हो गई। मूलधन मान लेते हैं x है, प्लस ब्याज कैसे निकलता है? ब्याज का फॉर्मूला सीधा पड़ा हुआ है। मूलधन x मान लेते हैं, दर कितनी है? 5% गुणा समय कितना दे रखा है? 2 वर्ष/100। यही है। यहाँ से x का मान निकल जाएगा, मूलधन निकल जाएगा। मूलधन ही निकालना है आपको, धनराशि तो निकालनी है वो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इनको गुणा करेंगे, एक बिंदु कट जाएगी। ठीक है, अब देखो, इधर तो बच गया आपका 26,400, इधर 10 है, इनका लघुत्तम आएगा 10, तो 10x प्लस x/10। ठीक है, ये 10 इधर गुणा में आ जाएगा, तो इधर क्या आ गया? 26,400 गुणा 10, 10x और 1 11x। x का मान निकालने के लिए 11 सीधा नीचे चला जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा? 26,400 गुणा 10/11। ठीक है, 11 से काट देंगे, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 चौक 44 और ये आ गया आपका 2400 को गुणा कर देंगे तो 24,000 आंसर। ठीक है, आसान है क्वेश्चन,
बस मिश्र धन हमें पता है, मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। मिश्र धन दे रखा है, ब्याज निकाल लेंगे, मूलधन निकल जाएगा आसानी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह आपका अगला क्वेश्चन, 5800 रुपये की धनराशि को 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित किया जाता है। 4 वर्ष बाद धनराशि कितनी हो जाएगी? मतलब मिश्र धन ज्ञात करना है आपको। तो मिश्र धन हमें पता है, बार बार मैं लिखवा चुका हूं। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, मूलधन 5800 रुपये की धनराशि है, 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित की जा रही है। 4 वर्ष बाद धनराशि कितनी हो जाएगी? 4 वर्ष बाद मिश्र धन कितना मिलेगा? तो मूलधन पता है हमें, ब्याज निकालना है। तो ब्याज निकालेंगे, ऐसा ही फॉर्मूला आपके सामने है। मूलधन कितना है? मूलधन है 5800 गुणा दर कितनी है? दर दे रखी है 6% गुणा वर्ष, समय कितना है? 4 वर्ष बटे 100। ये आपका कट गया, गुणा कर दो इनको। 6 चौक के 24, 58 को 24 से गुणा करेंगे, 8 चौक 32, 5 चौक 20 और 23 गुणा 8 दूनी 16, 6, 5 दूनी 10 और 1 11, 1392। ये ब्याज आ गया। मिश्र धन के लिए मूलधन में हमें जोड़ देंगे इसको। तो मिश्र धन आपका ए है, मिश्र धन मूलधन कितना है? 5800 रुपये की राशि, इसमें ब्याज जोड़ देंगे 1392, तो आंसर मिल जाएगा आपको 2, 9, 8 और 3 1, 11 का 1, 5 और 1 6, 7192। यही आपका आंसर है। ठीक है, मिश्र धन निकालना है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन देखो आपको दे रखा है, ब्याज निकालना है, तो ब्याज का सूत्र लगाएंगे, ब्याज निकाल देंगे, मूलधन को और ब्याज को जोड़ेंगे, मिश्र धन मिल जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। ये है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 1200 रुपये की राशि 3 वर्ष में 2 भिन्न स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याजों का अंतर इतना है, उसकी ब्याज दरों का अंतर ज्ञात करना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा देखो ध्यान से देखना है आपको। मान लेते हैं कि 2 स्रोत हैं आपके, एक 1200 रुपये हम जमा करवाते हैं एफडी में, मान लो 1200 रुपये बैंक में जमा करवाते हैं। ठीक है, 3 वर्ष के लिए जमा करवा रहे हैं, लेकिन हमें जो ब्याज है वो दोनों का ब्याजों का अंतर अलग अलग मिल रहा है। एक जगह ब्याज अलग मिल रहा है, एक जगह ब्याज अलग मिल रहा है, तो अंतर है वो 10.80 है। ठीक है, लेकिन हमें पूछ क्या रहा है कि दरों का अंतर बताइए। दोनों बैंकों में जो दर लगा रहे हैं, एक बैंक में अलग दर है, दूसरे बैंक की अलग दर है, उनका अंतर बताना है। चलो देखते हैं कैसे। साधारण ब्याजों का अंतर दे रखा है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे। साधारण ब्याज का फॉर्मूला ये रहा आपका। मूलधन कितना है? 1200, दर पहली दर मान लेते हैं R1। ठीक है, समय आपका दोनों में सेम है 3 वर्ष बटे 100 माइनस 1200 गुणा दूसरी दर मान लेते हैं R2, समय सेम है 3 बटे 100। ये जो अंतर दे रखा है इसमें से इसको घटाएंगे, अंतर ही हुआ। अंतर आपको दे रखा है 10.80। ठीक है, यहां से देखो 12 को 3 से गुणा करेंगे, 12 3 3600 R1 बटे वे 100 माइनस 3600 R2 बटे 100। 2 बिंदु से 2 बिंदु कट गई, ये 2 बिंदु से 2 बिंदु कट गई। 36 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 36 कॉमन आ गया, R1 माइनस R2 बराबर बराबर देखो 10.80 चलता आ रहा है, तो लिख देंगे 10.80। ठीक है, अब ये देखो 36 यहाँ चला जाएगा भाग में और आपका अंतर आ जाएगा, R1 माइनस R2 का अंतर ही पूछ रहा है, तो ये आ जाएगा 10.80 बटे 36। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट हटाने के लिए नीचे आपको 100 से भाग देना पड़ेगा। एक बिंदु से एक बिंदु कट गई, 18 से काट दो, पहले 2 से काट देंगे तो ये आ गया 54, ये आ गया 18, 18 × 54, 10 का भाग देंगे 3 में तो 0.3%। ये आपकी दरों का अंतर आ गया। R1 माइनस R2 अंतर कितना आ गया? 0.3%। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। कुछ नहीं करना, पहला ब्याज है, दूसरा ब्याज है, दर बाकी सब चीज़ें सेम है।
दर यहाँ पे R1 मान लेते हैं, यहाँ R2, फिर इनका जो अंतर है वो हमें दे रखा है 10.80, निकालेंगे तो R1 R2 दरों का अंतर अपने आप निकल के आ जाएगा 0.3%। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि रुपये 4800 की धनराशि पर 15% वार्षिक दर से n वर्ष का साधारण ब्याज इतना दे रखा है, तो n का मान ज्ञात करना है। n वर्ष मतलब समय निकालना है आपको, n का ही मान निकालना है, मतलब समय ही निकालना है। साधारण ब्याज आपको दे रखा है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला सीधा है। ब्याज देखो कितना दे रखा है, 2160 रुपये दे रखा है, बराबर मूलधन कितना है 4800 रुपये, क्वेश्चन में ये भी दे रखा है, गुणा दर भी दे रखी है 15%, समय कितना है n वर्ष है तो n रख देंगे बटे 100। बस इस n का मान निकालना है, 100 यहाँ चला जाएगा गुणा में, बाकी ये भाग में चले जाएंगे, तो 2160 गुणा ये आएगा 100, ये भाग में चला जाएगा सब, 4800 गुणा 15 बराबर n। ठीक है, दो बिंदु से दो बिंदु कट गई आपकी, 5 से काट दो, 5 चौक 20, 5 ती 15, 5 दूनी 10, 5 ती 15। ठीक है, फिर ये देखो 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12। ठीक है, फिर ये देखो 4 से कट जाएगा, 4 ती 12, 4 छिका 24, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 का 36 में भाग देंगे, 12 ती 36, ये आ गया आपका n। 3 बार कट गया, n का मान कितना आ गया 3 आ गया, 3 वर्ष, ये आ गया आपका आंसर। सीधा सा क्वेश्चन था, ब्याज रखना है, फॉर्मूले में हर चीज़ जो दे रखी है वो रखनी है, और n का मान सीधा कैलकुलेट करके निकालना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक धनराशि 5 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाती है, समान ब्याज दर पर यह धनराशि स्वयं का 5 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। चलो देखते हैं, कोई धनराशि है 5 वर्षों में, कितने समय में, 5 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाती है, मतलब मिश्र धन कितना हो गया 3 हो गया, हमें पता है मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, पता है हमें। ठीक है, मिश्र धन 3 गुना हो रहा है, मान लो मूलधन मान लेते हैं 1 है, मिश्र धन 3 गुना हो रहा है। ठीक है, तो ब्याज कितना मिला 2 मिला, तभी तो 3 हुआ, 1 और 2 कितने होते हैं 3। क्वेश्चन में सीधा सीधा दे रखा है कि स्वयं की 3 गुना हो जाती है, मान लेते हैं मूलधन 1 रुपया है तो वो 3 रुपया बन गया, लेकिन ब्याज कितना मिला 2 रुपये। तो देखो यहाँ से सीधा निकाल लेंगे हम, साधारण ब्याज का सूत्र लगाएंगे, ब्याज कितना है 2 रुपये। ठीक है, मूलधन कितना है 1 रुपया, गुणा दर कितनी है, दर हमें पता नहीं है, r मान लेते हैं। समय कितना है 5 वर्षों में हो रहा है ये सारा काम, तो 5 वर्ष बटे 100। ठीक है, 100 यहाँ गुणा में चला जाएगा, 2 गुणा 100, 5 और 1 बटे में आ जाएंगे, और ये आपकी दर आ गई 5, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40, 40%, दर हमेशा परसेंट में रहेगी, ये आपकी दर आ गई। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में हमें दर नहीं निकालनी है, दर तो निकल के आ गई। दर देखो किस में चाहिए, समान ब्याज दर पर, मतलब ये 40% की ब्याज दर के ऊपर, यही दर पहले है, अभी भी यही दर लगानी है। ये जो धनराशि है स्वयं का 5 गुना हो जाती है। अब मूलधन आपका 1 रुपया है, मिश्र धन अब की बार कितना हो गया 5 गुना हो गया, ये देखो 5 गुना हो गया, तो ब्याज कितना मिला, सीधी सी बात है यहाँ ब्याज कितना मिला 4 रुपये मिला। ठीक है, देखो सेम मिश्र धन मूलधन प्लस ब्याज लगाएंगे, मूलधन अब की बार 1 रुपया मान लिया, लेकिन अब की बार 5 रुपये मिल रहे हैं, स्वयं का कितना गुना हो रहा है 5 गुना हो रहा है, तो 5 गुना कर दिया, तो ब्याज सीधा कितना मिला 4 रुपये मिला। अब दर पूछ रही है, सेम दर है, धनराशि स्वयं का 5 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी, समय चाहिए, यहाँ पे तो 5 वर्ष दे रखा था, लेकिन यहाँ हमने दर निकाल ली, समय निकालना है। तो ब्याज का फॉर्मूला लगा दो, ब्याज कितना है यहाँ पे 4 रुपये,
मूलधन कितना है 1 रुपया, दर कितनी है 40%, समय कितना है पता नहीं, टी रख देते हैं, समय पता नहीं है तो बटे 100। ये 100 गुणा में चला जाएगा, 4 गुणा 100 बटे 40 और एक भाग में चले जाएंगे, 1 गुणा 40, इधर बच गया टी। एक बिंदु से एक बिंदु, 4 से 4 कट गए, 10 आ गया आपका। टी बराबर कितना आ गया 10, तो ये आ गया 10 वर्ष। ठीक है, देखो हम क्या करेंगे, हमें पता है मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है। कोई राशि 1 रुपया है, वो 3 गुणा मतलब 3 रुपया बन जाती है 5 वर्षों में, तो ब्याज कितना हो गया 2 रुपया हो गया। कॉमन सेंस है ये। तो ये जब हमने निकाल लिया है तो सीधा ब्याज का सूत्र लगाएंगे और दर मिल जाएगी अपने को। ठीक है, ये वाली दर समान ब्याज दर की बात कर रहा है, तो ये वाली दर यहाँ लगाएंगे। 1 रुपये की राशि मिश्र धन 5 रुपये हो जाती है, तो ब्याज 4 रुपया हो गया। ये कॉमन सेंस से निकाल लिया, तो सीधा ब्याज का सूत्र लगाएंगे, ब्याज आ गया 4, मूलधन रख देंगे, दर रख देंगे और समय आपका निकल के आ जाएगा 10 वर्ष। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा अच्छे से देख लेना एक बार। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक धनराशि P है, मूलधन आपका P है, 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है साधारण ब्याज की दर से। ब्याज की उसी दर पर यह है धनराशि 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो मिश्र धन आपको पता है, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है। मूलधन अपने को क्या दे रखा है P दे रखा है, P दे रखा है, 10 वर्षों की बात कर रहा है ये, 10 वर्षों में। ठीक है, P 10 वर्षों में 2 गुना हो गया, मतलब 2P बन गया, तो ब्याज कितना मिला, सीधी सी बात है 1P मिला। P प्लस P तो 2P हो पाएगा, तो ब्याज कितना मिल गया P मिल गया। पिछले क्वेश्चन में जो किया था वही काम सेम कर दो, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे। ब्याज कितना मिल रहा है P बराबर मूलधन भी कितना है P गुणा दर कितनी है, दर हमें पता नहीं है, तो दर क्या है R, समय कितना है 10 वर्ष, तो ये हो गया आपका 10 बटे 100। ठीक है, एक बिंदु से एक बिंदु कट गई, P से P कट गया, ये 10 इधर आ गया, इधर क्या बच गया सिर्फ R बचेगा, तो R बराबर कितना हो गया 10%। ठीक है, दर निकल गई, R बराबर कितना आ गया 10%। साधारण ब्याज की उसी दर पर, इसी दर पर मतलब R की 10% पर। अब 20 वर्षों में समय कितना दे दिया, T दे दिया आपको 20 वर्ष। राशि कितनी हो जाएगी, मिश्र धन निकालना है, निकाल लो। ब्याज, ब्याज देखो P है, ये आ गया आपका P। मूलधन कितना है P है, दर कितनी निकाल ली 10%, समय अब की बार कितना है 20 बटे 100। सॉरी थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे, 1 सेकंड देखना। दर निकाल ली हमने, समय 20 वर्ष दे रखा है, साधारण ब्याज की उसी दर पर 10% पर यह धनराशि 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो मिश्र धन आपको निकालना है। ठीक है, तो मिश्र धन निकालना है, तो मिश्र धन के लिए क्या करेंगे, मूलधन प्लस ब्याज, यही होता है। मूलधन कितना है P है अपने पास दे रखा है, ये ब्याज P गुणा दर कितनी है 10, समय अपने पास 20 बटे 100, यही है। 2 बिंदु से आपकी 2 बिंदु कट गई, 2P और एक कितना हो गया, यहाँ आ गया P प्लस 2P, ये हो गया आपका 3P, ये आ गया आपका मिश्र धन। मिश्र धन ही निकालना था। ठीक है, क्वेश्चन आसान है, देखो वही यही सेम फॉर्मूला लगाना है। 2P मिश्र धन, देखो मूलधन आपको P दे रखा है और ये डबल हो जाता है, 2 गुना हो जाता है 10 वर्षों में, तो ब्याज कितना मिला P, सूत्र लगाएंगे, दर निकल जाएगी, दर यहाँ रखेंगे, समय दे रखा है अब की बार 20 साल, मिश्र धन निकालना है, तो मूलधन आपको P क्वेश्चन में दे रखा है, ब्याज का सूत्र लगाएंगे, मूलधन दर समय बटे 100, ये निकल के आएगा 3P, यही आपका आंसर है।
ऐसे क्वेश्चन देखो एग्जाम में पूछने की ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इनको थोड़ा गौर से देखना है आपको, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्षय 2 वर्षों के लिए 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 3,000 रुपये उधार लेता है और समान राशि को 2 साल के लिए 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर अपने दोस्त को उधार देता है। अक्षय को 1 साल में कितना लाभ होगा। ये देखो, एक अक्षय नाम का कोई लड़का है, ये किसी से 3,000 रुपये की राशि 2 साल के लिए 6% की दर पे उधार लेता है और यही सेम राशि वह दूसरे बंदे को, अपने दोस्त को उधार दे देता है, लेकिन दर 9% पे देता है। तो उसको 1 साल में कितना लाभ होगा वो निकालना है। पहले तो देखो वो उधार ले रहा है, तो अगले को कितना ब्याज देना पड़ रहा है वो निकाल लेंगे। तो ब्याज का सूत्र लगाएंगे SI, मूलधन कितना है 3,000 रुपये उधार ले रहा है वो, 3,000 गुणा दर कितनी है 6% से ले रहा है, गुणा समय 2 वर्ष के लिए ले रहा है, बटे 100। 6 दूनी 12, 12 तीन 36, 360 रुपये ब्याज के रूप में वो जिस बंदे से उधार ले रहा है उसको चुकाएगा, 360 रुपये चुकाएगा ब्याज। लेकिन ये 2 साल में चुका रहा है, तो 1 साल में ब्याज निकालें तो 2 का भाग दे देंगे, कितना आ गया 18, 180 रुपये। 1 साल में देखो वो ब्याज खुद कितना दे रहा है 180 रुपये, लेकिन अपने दोस्त से कितना ले रहा है वो भी निकाल लेते हैं। दोबारा SI निकालेंगे, राशि सेम है, 3,000 उधार लिए, 3,000 दूसरे को उधार दे रहा है दोस्त को, 3,000 मूलधन है। दर लेकिन 6% से ले रहा था, दे कितने से रहा है 9% से। समय वही है 2 वर्ष बटे 100, 9 दूनी 18, 18 तीन 54, 540 रुपये। लेकिन ये 2 वर्ष का है, समय 2 वर्ष लगाया है। बात 1 साल में कितना लाभ होगा, तो 1 साल की कर रहा है, तो 1 साल में देखो 27 दूनी 54, 270 रुपये। 180 रुपये ब्याज के रूप में चुका रहा है, लेकिन ले कितना रहा है 270 रुपये। 270 रुपये ले रहा है, माइनस 180 रुपये वापस देने पड़ रहे हैं, कितना आ गया 90 रुपये। फायदा कितने का हुआ 90 रुपये का। सीधा सिंपल है, देखो ये ब्याज निकाल लिया, देने वाला ब्याज दे कितना रहा वो 1 साल में 180 रुपये, लेकिन ले कितना रहा 1 साल में 270 रुपये, ज़्यादा ले रहा है ना, तो 90 रुपये ज़्यादा ले रहा है, एक्स्ट्रा ले रहा है, तो फायदा कितने का हो रहा है 90 रुपये का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी ये कुछ क्वेश्चन लास्ट वाले इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आज की क्लास कंप्लीट करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका अगला क्वेश्चन, कितने समय में मूलधन 8,750 है का साधारण ब्याज 8% की वार्षिक दर से मूलधन का 6/25 हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। मूलधन देखो, मूलधन का 6/25 हो जाएगा। मूलधन कितना है 8,750, इसका 6/25। पहले तो ये 6/25 निकाल लेंगे, क्या है 25 का भाग दे दो सीधा सीधा, 25 75, 12 25 पंजे 125, 350, 6 से गुणा करेंगे 0, 6 पंजे 30, 0, 3 36 18 3 21, 2100 रुपये की राशि आ गई। ठीक है, ये है क्या 2100 रुपये की राशि, ये ब्याज है 8,750 की राशि, इसका 8% वार्षिक ब्याज की दर से मूलधन का 6/25 हो जाएगा ब्याज। यही है 6/25 हमने कर दिया, मतलब 2100 रुपये हो जाएगा। तो ब्याज कितना है 2100 रुपये। मूलधन कितना है, सूत्र लगाएंगे, ब्याज लिख दिया मैंने, मूलधन का सूत्र ब्याज का सूत्र लगा दिया। ब्याज दे रखा है 2100 निकाल लिया हमने, मूलधन दे रखा है 8,750, गुणा दर कितनी दे रखी है 8% की दर से। समय निकालना है, कितने समय में 6/25 भाग हो जाएगा। देखो एक बार दोबारा समझ लो, समझ में नहीं आया तो। ये मूलधन है, इसका ब्याज की बात कर रहा है, ये इस दर से कितने समय में 6/25 हो जाएगा। मूलधन का 6/25 निकालेंगे मतलब 2100। इसका कहने का मतलब है, थोड़ा सा इसने घुमा दिया है, कहने का मतलब ये है कि इतना मूलधन के ऊपर 2100 रुपये ब्याज इस दर पे कितने समय में मिल जाएगा। ब्याज 2100 रुपये हो गया, मूलधन लिख दिया, दर लिख दी, समय निकालना है बटे 100। 100 चला जाएगा गुणा में, 2100 गुणा 100, ये चला जाएगा भाग में 8,750 गुणा 8। ठीक है, एक बिंदु कट गई।
अब देखो 3 से काट देते हैं इसको, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, सॉरी 3 से नहीं कटेगा ये, इसको काटेंगे अपन 5 से काट देते हैं, ठीक है। 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 7 35 और 5 25, फिर 5 से यहाँ काटेंगे, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, ये हो गया। फिर 5 से कट जाएगा ये, 5 3 15, 5 25, 5 8 40, 5 चौक 20। 4 से काट दो इसको, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। अब ये देखो 35 है, 21 है, 7 से कट जाएगा, 7 पंजे 35, 7 3 21, ठीक है। कितना आ गया ऊपर, 3 और 10 है, 30 बटे 5 दूनी 10, एक बिंदु से एक बिंदु कट गई, 3 आ गया आपका, 3 वर्ष समय निकालना था आपको, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। करना कुछ नहीं था, बस जो मूलधन दे रखा है ना, इसका 6/25 पहले निकाल लेंगे, ये आ गया आपका ब्याज। ये ब्याज की जगह ब्याज रख देंगे, मूलधन की जगह मूलधन, दर की जगह दर, समय की जगह समय, 100 का भाग दे दिया, समय यहाँ से सीधा निकल जाएगा, 3 वर्ष, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं, 4 वर्ष के लिए 5,000 रुपये तथा 5 वर्ष के लिए 4,000 रुपये की जमा राशियों पर साधारण ब्याज की एक समान वार्षिक दर होने पर कुल ब्याज इतना प्राप्त होता है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करनी है। कोई राशि है 5,000 रुपये, वो 4 वर्षों के लिए जमा की जाती है, और कोई राशि है 4,000 रुपये, वो 5 वर्षों के लिए जमा की जाती है। दर समान रहती है, समान दर के लिए जमा की जाती है। अब ब्याज हमें मिल रहा है 2400 रुपये, टोटल ब्याज मिल रहा है 2400, तो दर ज्ञात करनी है, जो समान दर लगा रहे हैं वो ज्ञात करनी है। चलो देखते हैं। ब्याज का फॉर्मूला ये है आपका, पहले ये जो राशि है इसका ब्याज प्लस इसका ब्याज, ब्याज टोटल कितना है 2400, तो ब्याज कितना है 2400 बराबर मूलधन, पहला मूलधन कितना है 5,000 है, गुणा दर पहले आर मान लेते हैं, गुणा समय पहला है 4 वर्ष के लिए लगा रहे हैं बटे 100, प्लस दूसरी राशि कितनी है अपने पास 4,000 रुपये की राशि जमा करा रहे हैं, दर वही सेम है आपकी आर, गुणा समय कितना है आपकी बार 5 वर्ष बटे 100। ये देखो दो राशियां हम डिपॉजिट कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, तो ब्याज मिल रहा है अपने को 2400 रुपये, ठीक है। अब यहाँ से निकाल लेंगे, 2 बिंदु से 2 बिंदु कट गई, 2 बिंदु से 2 बिंदु कट गई, इधर आपका 2400 है, 50 को 4 से गुणा करेंगे, 5 चौक 20, 200 आर प्लस 5 चौक 20, ये भी आपका 200 आर, 200 और 200 कितना हो गया 400 आर, इधर कितना है 2400, ये 400 इसके नीचे चला जाएगा, 2400 के नीचे आपका 400 आ गया, दर निकल जाएगी, 2 बिंदु से 2 बिंदु कट गई, 4 6 गए 24, 6% आपकी दर आ गई, ठीक है। यही आपका आंसर है। देखो कुछ नहीं करना, ये पहला ब्याज है, ये दूसरा ब्याज है, दोनों ब्याजों को जोड़ेंगे तो टोटल ब्याज 2400 क्वेश्चन में दे रखा है, दर नहीं दे रखी तो दर आपकी निकल जाएगी आराम से, ठीक है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। ये लास्ट की जो भी 4-5 क्वेश्चन आए हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। इसी के साथ अपना जो साधारण ब्याज है ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब अगली क्लास में हम जो मिक्स के क्वेश्चन है, जो एग्जाम के लिए लगभग सभी एग्जामों में उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के जो मिक्स के क्वेश्चन हैं, दोनों के क्वेश्चन एक साथ आते हैं, वो हम कवर करेंगे अगली क्लास में। अब देखो साधारण ब्याज बहुत ही आसान था, आप सभी लोगों ने देख लिए सारे क्वेश्चन। मैं ये गारंटी लेता हूँ जो भी बंदा इन क्लासों को कम्प्लीटली देख रहा है रेगुलर बेस पे, डेली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। यार देखो दिन में आप 1-1.5 घंटा मैथ को कवर करोगे, 4 महीने डेली 1-1 घंटे भी मैथ पढ़ोगे ना, तो 25 के 25 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे वीडियो देखें, किसी के भी वीडियो देखो, लेकिन बस आपको समझ में आना चाहिए। मेरा टारगेट यही है कि आप सभी लोगों का जो भी तैयारी कर रहे हैं सिलेक्शन हो, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर मेरे वजह से एक भी बंदे का सिलेक्शन हो रहा है, तो मुझे सच में दिल से खुशी होगी। चलो इसी के साथ हम क्लास ख़त्म करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।